एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रबीका का शादी के बाद पहला रमज़ान है और वो अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। ऐसा ही होता है, जब मेरी भी शादी हुई थी तो तकरीबन मेरी शादी के एक हफ़्ते के बाद रमज़ान था। 2022 की बात है ये। तो मैं बहुत मिस कर रही थी अपनी फैमिली को, और ये हर लड़की ही ऐसा करती है कि वो अपने घर वालों के साथ किस तरीके से टाइम स्पेंड करती थी, सहरी बनाती थी, अपनी मामा की हेल्प करती थी। रबीका आज अपनी फैमिली को सरप्राइज़ देगी और फर्स्ट इफ्तारी अपनी फैमिली के साथ करेगी। तो उसके मामा पापा को नहीं पता और उसके बहन भाइयों को ये बात पता है, यानी कि भाइयों को पता होगी। तो चलें देखते हैं कि वो सरप्राइज़ उसकी फैमिली को कैसा लगा। तो चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। रबीका ये बता रही है कि मैं मामा पापा की हेल्प करती थी, अपनी मामा के साथ इफ्तारी सहरी बनाती थी, भाई जो फरमाइश करते थे हम वो डिश बनाते थे। तो रबीका यहाँ इमोशनल हो गई और रबीका ने कहा कि मुझे वो सब चीज़ें बहुत याद आ रही हैं, बहुत शिद्दत से अपने मामा पापा की याद आ रही है। और ऐसा होता है, यहाँ पे थोड़ा मैं भी इमोशनल हो गई थी। बेटी को अपने घर में खुश व आबाद रखिए, अगर वो खुश रहेगी ना तो उसके माँ बाप ऑटोमेटिकली खुश रहेंगे। रबीका बता रही थी कि हुसैन भी बहुत इमोशनल हो रहे थे, अपने अम्मी लोगों को मिस कर रहे थे, मैं भी इमोशनल हो रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि इमोशनल मत हो, हम चलते हैं और आपके पेरेंट्स से मिलते हैं। यार ये बात वाकई ही बहुत अच्छी होती है, अगर आपका हस्बैंड साथ देना तो बीवी और ही ज़्यादा आसमान पर उड़ती है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब रबीका जा रही है और रबीका कह रही है कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और गैस का भी थोड़ा इशू था यहाँ पे, क्योंकि जो आग वगैरह लगी थी ना यहाँ पे, तो उन वजह से ना उन्होंने गैस बंद की हुई थी। तो रबीका ने कहा चले जाते हैं तो पहली इफ्तारी अपनी फैमिली के साथ करते हैं। तो अपना ड्रेस दिखाते हुए वो कह रही है जल्दी जल्दी आयरन करती हूँ जी। रबीका ने ये ड्रेस पहन लिया और वो कह रही है कि बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है कि मैं कब जाकर अपने घर वालों से मिलूँ। फिर रबीका कह रही है कि मैं घर में नहीं बताया, अपनी फैमिली को नहीं बताया, तो देखते हैं कि उनका रिएक्शन क्या होगा। मैं समझ रही थी शायद भैया को पता है, लेकिन भैया को भी नहीं पता, क्योंकि वो कह रही है कि भैया की वीडियो कॉल आ रही थी तो मैंने नहीं पिक की। तो मैं देखूँगी जाके कि वो समझ रहा होगा कि बिज़ी है। तो सरप्राइज़ देते हैं और देखते हैं कि उन सबका रिएक्शन क्या होगा। तो हुसैन को थैंक यू बोल रही है और आई लव यू बोल रही है कि उसने इतना ज़्यादा ख्याल रखा रबीका का और वहाँ पे लेकर जा रहे हैं। तो रबीका ने कहा कि अब हम बस फटाफट तैयार होते हैं और चलते हैं। रबीका बता रही थी कि हम घर जा रहे हैं तो लाजमी बात है कुछ लेके जाना पड़ेगा। तो वो समोसे वगैरह या बर्गर इस तरह की चीज़ें मैकडॉनल्ड्स से ही ऑर्डर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हुसैन ऑर्डर करवा रहा है। तो रबीका ने कहा कि लगता है कि हमारा रोज़ा रास्ते में ही खुल जाएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं। तो इस वजह से हुसैन ने पानी भी अपने पास रख लिया था। हुसैन कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि हमारा पहला रोज़ा और पहली इफ्तारी और बर्गर लेते हुए रोड पर हम लोग खो रहे होंगे। ऐसा हो जाता है। फिर रबीका कह रही है कि हुसैन ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी है ताकि हम जल्दी पहुँचे, लेकिन वो कह रही है सिर्फ 1 मिनट बचा है तो मुझे नहीं लगता कि हम पहुँच सकेंगे। अगर घर 10 मिनट दूर है और सिर्फ 1 मिनट बचा है तो ऑफकोर्स इनका रोज़ा रास्ते में ही खुलेगा। अज़ान का टाइम हो गया और ये लोग इफ्तारी कर रहे हैं, यानी कि पानी पी रहे हैं और हुसैन दुआ पढ़ रहे हैं रमज़ान से जो पहले रोज़े की इफ्तारी की जो दुआ होती है। हुसैन पानी पी चुके तो हुसैन ने पानी पीकर कहा कि वाकई वाकई पानी जैसी नेमत कोई नहीं है। ये आपको रमज़ान में इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा, बल्कि वाकई ऐसा ही होता है। पानी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। जब इंसान के पास अवेलेबल ना होना या उसका रोज़ा हो तो ये तब ज़्यादा महसूस होता है। रबीका कह रही है कि गेट खुलवाना मुश्किल था तो मैंने पापा को मैसेज कर दिया, हम पहुँच गए हैं, तो पापा चुपके से गेट खोल दें। तो पापा ने गेट खोल दिया। रबीका ने कहा कि पापा ने कहा कि सब रो रहे हैं और तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। तो रबीका खुश हुई कि अब जो रिएक्शन होगा ना, आई एम सो एक्साइटेड। यहाँ पर जी रबीका के भाइयों को और रबीका को देखकर खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वाकई उनकी खुशी का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं। और उसके बाद रबीका अपने फादर से मिली और ये बहुत इमोशनल सीन था। वाकई यहाँ पर तो मुझे भी रोना आ गया था। और ज़ाहिर सी बात है, बेटी पहली दफ़ा आए वो भी रमज़ान में, तो बहुत खूबसूरत लम्हा होता है। अब वो रबीका अपनी मदर से मिल रही है तो मदर ने रबीका को छोड़ ही नहीं थी, उनकी मामा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी खुशी से और रबीका को भी रोना आ गया था। और यहाँ मैं भी थोड़ी इमोशनल हो गई थी। अल्लाह पाक हर बेटी को अपने घर में खुश रखे और माँ बाप को बस अपनी औलाद को ऐसे देख के ना बहुत खुशी होती है। यहाँ पर हुसैन बोले कि बहुत ही इमोशनल सीन हो गया है। तो सब बहुत ज़्यादा खुश भी थे और रो भी रहे थे। तो रबीका ने बड़े भाई ने कहा हुरैम ने कि अभी तो तुम वीडियो बना रही हो तो बाद में फिर हम बात करते हैं। रबीका कह रही है कि मुझे अब इफ्तारी का बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हुसैन ने कहा सहरी का, रबीका ने कहा नहीं नहीं मैं इफ्तारी की बात कर रही हूँ। और यहाँ पर रबीका बहुत खुश थी और रबीका के बाबा ने कहा कि सब चुपके चुपके बहुत रो रहे थे तुम्हारी बातें करके और फिर तुम्हारे लिए सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं की। तो रबीका ने कहा हाँ क्या
आ गई है, ऐसी बात है। रिबिका बता रही है कि मैंने इफ्तारी कर ली है और अपनी मामा के पास आती है और अपनी मामा को खुशी से गले लगाती है, प्यार करती है और कहती है कि बहुत मज़ा आया इफ्तारी का। रिबिका मामा को कहती है कि मैं बर्तन दूँगी, मामा कहती है नहीं तुमने नहीं धोने, तो दोनों आपस में लड़ रही होती हैं। तो साथ ही महर बोलता है जो छोटा भाई है रिबिका का कि नहीं आप ही आप मेहमान हो, मेहमानों से काम नहीं करवाते। तो रिबिका कहती है देखिए मामा ये क्या कह रहा है, ये मुझे मेहमान कह रहा है। तो फिर रिबिका की मामा भी उससे गुस्से से बोलती है कि रिबिका मेहमान नहीं है। कह रही है मैंने मामा को इतना बोला लेकिन मामा सुन ही नहीं रही। फिर कह रही है मामा हटे मैं दूंगी बर्तन। तो मामा उसकी कहती है कि नहीं बस धुल के। तो फाइनली रिबिका बर्तन धोने में कामयाब हो जाती है और कहती है कि बर्तन मैंने सारे ना डिश वॉश वगैरह कर दिए हैं सारे। रिबिका बता रही है कि मैं अब जो उसके छोटे भाई हैं महर और हुसैन वो लोग जा रहे हैं ट्यूशन, वो जब आएंगे तो फिर हम उनसे खेलेंगे बातें करेंगे। तो रिबिका अपने रूम में आ गई तो कह रही कि मेरा शहज़ादे रूम को मैंने बहुत मिस किया और मेरी मामा ने ये थोड़ी सेटिंग भी चेंज कर दी है, थोड़ा ड्रेसिंग इस तरफ कर दी है, लेकिन अच्छा लग रहा है। मैंने मज़ीद बताया कि हुसैन अपने फ्रेंड्स की तरफ चले गए क्योंकि काफ़ी दिनों से वो नहीं मिले थे उनसे। तो मैंने कहा आप जाएँ और मैं ज़रा अपने पेरेंट्स के घर पे रहूँगी तो मज़ा आएगा, आज हम यहाँ पे रहेंगे। तो सोच रही हूँ कि अपनी मामा के साथ भी कोई हेल्प करवाऊँगी सहरी की। मेरे को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।